वेलकम व्यूअर्स। तो कहानी शुरू करते हैं। होली की रात। होली की रात थी। ढोल बज रहे थे, लोग रंग में पागल थे और हर गली में बुरा ना मानो होली है गूंज रहा था। लेकिन उस गांव में एक नियम था। होली की रात 12 बजे के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 12 बजकर 13 पर वो गांव में आता है और वो रंग नहीं खेलता, वो खून की होली खेलता है। चैप्टर 1। वो 12 बजकर 13 वाला नियम। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बालवाड़ी। यहाँ होली 2 दिन चलती थी। पहले दिन होली का दहन और दूसरे दिन रंग। लेकिन तीसरे दिन के बाद गांव में सन्नाटा था, क्योंकि 25 साल पहले ठीक 12 बजकर 13 पर गांव की एक लड़की काव्या गायब हो गई थी। लोगों ने सोचा था कि वो भाग गई है, पर जब सुबह उसकी लाश मिली तब लोगों को यकीन हो गया। पूरा शरीर सूख गया था और चेहरा नीला पड़ा था। चैप्टर 2। शहर से आए दोस्त। इस साल पुणे से 5 दोस्त गांव आए। रोहित, अंकित, मीरा, सना और आदित्य। उन्हें गांव की इस डरावनी कहानी पर हंसी आ रही थी और अंकित बोला, 12 बजकर 13 पर भूत आता है, ये कोई नेटफ्लिक्स की स्टोरी है। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात को बाहर मत निकलना। ये बात सुनकर रोहित हंसने लगा और उसने बोला कि हम रात 12 बजकर 13 पर बाहर निकलेंगे, और यही उनकी बड़ी गलती थी। चैप्टर 3। होली का दहन। रात को होली जली, आग भड़क रही थी और अचानक आग के बीच किसी ने देखा जैसे कोई आकृति खड़ी हो। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, ओ देखो, आग में एक लड़की का चेहरा दिख रहा है। खुली आंखें मुस्कुरा रही थी और फिर आग अचानक भड़क गई। सबने सोचा ये वहम है, लेकिन आदित्य के फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में आग के बीच एक लड़की खड़ी थी और 3 सेकंड के लिए वो सीधे कैमरे में देख रही थी। चैप्टर 4। 12 बजकर 13 AM। रात सन्नाटा था। घड़ी में 12 बजकर 12 और उसी वक्त 12 बजकर 13 हो गए और तभी दरवाजे पर ठक ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक थी और अंदर 5 दोस्त। बाहर कोई लड़की की आवाज़ आ रही थी, रंग खेलने आओ। रोहित हंसा। गांव वाले लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, ऐसा उसे लगा। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर लाल रंग फैला हुआ था और अचानक पीछे से सना चिल्लाई, रोहित। रोहित मुड़ा। सना दीवार पर टंगी थी, जैसे किसी ने उसे ऊपर चिपका दिया हो। शरीर से खून निकल रहा था और नीचे ज़मीन पर लिखा था, बुरा ना मानो होली है। चैप्टर 5। रंग जो धुलता नहीं। वो सब भागकर अंदर छिपने लगे और अंकित बोला, ये कोई सीरियल किलर है। तभी बाथरूम से पानी की आवाज़ आने लगी। मीरा अंदर चली गई। नल खुला था और वहाँ पानी नहीं, लाल कलर बह रहा था और आईने में लिखा था, काव्या को क्यों जलाया। और मीरा के पीछे आईने में एक लड़की खड़ी थी और फिर मीरा गायब और वहाँ सिर्फ खून था। चैप्टर 6। सच। गांव के बुजुर्ग ने बताया, 25 साल पहले होली की रात कुछ लड़कों ने काव्या के साथ ज़बरदस्ती की थी और फिर उसे जिंदा होली में फेंक दिया था और गांव वालों ने केस दबा दिया था और उन 5 लड़कों को बचा लिया। और उस साल से हर होली ठीक 12 बजकर 13 पर 5 लोग मरते हैं। चैप्टर 7। सबसे बड़ा ट्विस्ट। अंकित कांपते हुए बोला, लेकिन हम तो शहर से आए हैं,
बुजुर्ग ने उनके आंखों में देखा और उसने धीरे से कहा, तुम 5 लोगों के पिता वही 5 लड़के थे। रोहित चिल्लाया, नहीं ये झूठ है। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसे एक फ़ोटो भेजी थी और उसके पापा की पुरानी तस्वीर काव्या के साथ होली के साथ सेलिब्रेशन करते हुए। चैप्टर 8 अंतिम रंग। घड़ी में 12:13। दरवाज़ा अपने आप बंद। कमरे में रंग उड़ने लगे, लेकिन वो रंग नहीं था, वो राख थी। हवा में काव्या की आवाज़ थी, होली अधूरी थी। अंकित का गला खुद ब खुद कट गया और आदित्य के चेहरे पर रंग लगा। वो चीखा, उसका चेहरा जलने लगा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। रोहित अकेला बचा था और उसके सामने अब काव्या खड़ी थी, पूरी जली हुई, और उसने मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे पापा ने सबसे पहले मुझे धक्का दिया था। रोहित रो पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। और काव्या बोली, पाप विरासत में मिलता है। और उसने रोहित के चेहरे पर लाल रंग लगाया। रोहित चीखा और उसका शरीर सूख गया, आंखें सफ़ेद और वो भी राख बन गया। अगली सुबह गांव वाले आए। घर खाली था, पर फर्श पर 5 राख के ढेर थे और दीवार पर लिखा था, अब भी 5 बाकी है। क्योंकि गांव में उस साल कुल 10 दोषी थे और अभी 5 जिंदा है। और अगली होली फिर आएगी और घड़ी में फिर 12:13 पर 5 लोग मरेंगे। और अगर आज होली की रात आपके दरवाजे पर कोई धीरे से कहे, बुरा ना मानो होली है, तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो रंग खेलने नहीं आती, वो हिसाब लेने आती है। और बूम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।